Assalamualaikum, welcome back to namsadi.com. My name is Korat Nakvi. My course name is iOS Development using Swift Programming. अब बटन लेबल्स को देख के आप तंग आ चुके होंगे, तो अब हम जरा डिफरेंट इंटरफेस बनाएंगे जो आपको देखने में यानी अच्छा लगेगा और लेबल्स वगैरह से डिफरेंट चीज़ होगी। सिंपल उसी तरह जिस तरह हम क्रिएट करते हैं उसी तरह मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब मेरे पास अब दो आ गए। एक मैं आपको पहले ही बता चुकी जिस पर इंटरफेस डिज़ाइन करना होता है वो हमारा स्टोरी बोर्डिंग होती है और स्विफ्ट कोडिंग करते हैं। अब सिंपल मैंने इसको जो है वो दो जगह पे खोल लिया क्योंकि मैंने इसका इंटरफेस जो है वो अपना करना है। उसी तरह मैंने उसकी ये जो फाइल है मेरे पास स्टोरी बोर्डिंग, ये आप देख रहे हैं। इस फाइल्स को जो है ऐड कर लें आप यहाँ से। इधर से मैं ड्रॉप और ड्रैग करी, स्लाइडर ड्रॉप एंड ड्रैग किया, प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन ड्रॉप एंड ड्रैग किए हैं। तो ये सिर्फ बटन्स ड्रैग करी हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड का मैंने ड्रैग किया। तो आप भी इसी तरह ड्रैग कर सकते हैं। एक लेबल ड्रैग कर लिया। तो ये सिर्फ आपके पास प्रॉपर्टीज़, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी ड्रैग एंड ड्रॉप करें, जैसा मर्ज़ी इंटरफेस बनाएं। मैं सिर्फ आपको बेसिक इंटरेक्शन के लिए जो है ये लेबल लेके इस पर काम करना सिखा रही हूँ। सिंपल जिस तरह हम करते हैं उसी पे करेंगे। इसी तरह मैं एक और डिव बना रही है। तो एक जो हाईलाइटेड है एक डिव है और अब मैं एक और डिव बना रही हूँ और इसके अंदर जो है मैं लेबल और बटन दे रही हूँ और उसको ऑन और ऑफ का डाल रही हूँ। आप कुछ भी यानी इसकी कर सकते हैं। देखिए अब जब मैं डाल रही हूँ तो अब देखिए मैं जो चीज़ ऐड करी यानी ड्रैग ड्रॉप करी, चाहे डिव ही ड्रैग ड्रॉप करी, तो वो हिरारकी के तौर पे ये इस नेविगेशन पेन पे आती जा रही है। यानी बारी बारी जिस ऑर्डर में मैंने कॉल करी और जैसे जैसे मैंने कॉल करी वो लेवल अप होते जा रहे हैं। तो अगर मैं इसका व्यू कंट्रोल देखूँ, क्योंकि मैं वी कंट्रोल पे काम करी, तो इसमें आप उसको कोई भी नेम दे सकते हैं। आप उसकी डिफरेंट कंट्रोल्स को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। आपका सिर्फ जो है इंटरफेस अगर अच्छा होगा आपकी एप्लीकेशन जो है ज़्यादा पसंद की जाएगी। अगर आपका इंटरफेस अच्छा नहीं होगा तो आपके यूज़र इंटरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेस से इंटरेक्शन सिर्फ यूज़र की है। अगर यूज़र को आपकी इंटरेक्शन यानी अच्छी लगेगी तो वो करेगा। अब मैं इसको जैसे रन किया तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास यूज़र इंटरफेस है। ऑटोमेटिकली आपके पास एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस मिल जाता है। तो जब किया तो ये मेरा डैशबोर्ड एम्प्टी, मेरा डैशबोर्ड है। अब अगर तो आप रजिस्टर्ड मेंबर हैं तो आपको ये सब नज़र आ रहा होगा। तो इस पर आप कंट्रोलर्स पे जाके इसको खोल सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। ये मेरे पास वेदर की एप्लीकेशन है, यानी वेदर मेरा टेस्टिंग हो रहा है। तो इस तरह डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशन है। हमारी एप्लीकेशन कैसी दिखेगी तो आप इस पर अगर हमने परचेज़ की हुई है तो आप परचेज़ की हुई पे देख सकते हैं। अगर आपने आईफोन 6 पे देखना तो आप आईफोन 6 पे, यानी आपके पास डिफरेंट टाइप, आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे तो आप देखेंगे उसकी बॉडी की शेप भी चेंज होती जा रही है। पहले वो बेंच स्क्वेयर थी, आईफोन 6 के मुताबिक उसके मुताबिक आईपैड के अलग होगी आपकी। ये सब आपकी डिफरेंट फ़ोन्स की यानी अब जो है मैं लेआउट की बात करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि हर फ़ोन की स्क्रीन इंसाइड हाइट चेंज होती है। यानी कोई स्क्रीन किसी मोबाइल की होती है 4.5 इंचेस, किसी की 5 होती है, 4.3 4 है। डिफरेंट आईफोन्स की डिफरेंट होती है और आईफोन्स की जो है डिफरेंट होती है, आईपैड की डिफरेंट होती है। कोई पोर्ट्रेट मोड में होता है, कोई हॉरिजॉन्टल मोड में होता है। तो ये मैंने रन किया तो आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ सिंगल भी मैंने कोड नहीं लिखा, सिर्फ इंटरफेस डिज़ाइन किया है और वही पिछले वाला इंटरफेस है जिसको मैंने कंप्लीट किया है। अब आप ये देख रहे हैं मैं कर रही हूँ तो मेरे पास नीचे वाले बटन कभी छुप जाते हैं, कभी ऊपर वाले टॉप लेफ्ट टॉप बॉटम जो है छुप जाते हैं। तो ये मेरे लिए मसला आ रहा है, टॉप लेफ्ट टॉप राइट और ये सब जो है मेरे लिए मसला आ रहा है। इनको सबको मुझे सॉल्व करना है। अब बारी बारी हम देखेंगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम जो है इसको यूज़ कर लें, यानी पहले तो इसको लेआउट्स को समझें कि नहीं लेआउट्स होते क्या हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या करते हैं, हमें अलाउ करते हैं कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को जो है रिप्रेजेंट करा सकते हैं रूल्स के थ्रू। जैसे एक बटन है, मैं कहती हूँ भाई 20%। अब मैं चाह रही हूँ मैं अपने बटन्स वगैरह पे जो है वो कॉन्स्टेंट्स अप्लाई करूँ, यानी मैं चाहती हूँ 20% ऊपर से छोड़ दे, 20% राइट से छोड़ दे। इसी तरह सेकंड बटन, जाहिर सी बात है मैं जब जो है अपने उससे पोर्ट्रेट से यानी फिर कह लें पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे जाऊँगी तो मेरी कुछ चीज़ श्रिंक होगी, कुछ ग्रो होगी। अब मैं इसको दोबारा रन किया तो आप देखें मेरे पास टॉप राइट का बटन छुप रहा है और बॉटम राइट का। तो अब सबसे पहले टॉप राइट का सिंपल, इसके दो मेथड हैं। सबसे आसान मेथड जो है इसके लिए कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख रही है मेरे पास पूरी डिव एरिया, यानी जिसको हम आपका बॉडी भी कह सकते हैं, व्यू भी कह सकते हैं, ये हमारा व्यू है। अब सिंपल आपने इसको क्लिक करना है। आपने इसको जैसे हम ड्रैग और ड्रॉप करते हैं कोडिंग में एक्शंस के लिए, तो इसी तरह हमें कंट्रोल करना है और ड्रैग करना है। अब देखिए मैं कहीं भी इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग और ड्रैग कर सकती हूँ, अपने व्यू के साथ कर सकती हूँ, किसी बटन के साथ कर सकती हूँ, किसी सेगमेंट के साथ कर सकती हूँ।
मैंने सिर्फ इसकी राइट माउस किया और मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया टॉप गाइड, यानी जो भी मेरे पास टॉप गाइड आई बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है उसको मैं यूज़ करूँ और फिर इसको मैं कनेक्ट कर दूँ। जैसे ही मेरे पास कनेक्ट होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ऑरेंज लाइन है, हमें ऑरेंज लाइन नहीं चाहिए। ऑरेंज लाइन का मतलब है ये कोई वार्निंग है या एरर है। देखें तो मैं वो एरर हमें क्या दिखा रहा है, वर्टिकल वाइज स्पेस नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने इसको राइट से किया। ड्रैग ड्रॉप करके ऊपर से करूँगी तो अभी देखिए मैंने वाई भी सिलेक्ट कर लिया और ये मेरे पास ब्लू लाइन आ गई। और इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अब जो है वो सेट हो गया और एरर हमारा पास चला गया। मैं जब जब साइज चेंज करूँगी तब तक ये इजीली काम करता जाएगा, तो हमारे पास एरर भी रिमूव हो जाएगा। तो ऑफ गार्ड यानी iOS की बिल्ट इन एप्लीकेशन है कि वो जो है अपने अंदर जो खासियत रखता है कि वो स्टेटस बार को छुपा देता है और उसके बाद जो भी हमारी यानी है उस पर काम दिखाता है। अभी मेरे पास ब्लू लाइन आ रही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसी तरह हम टॉप लेफ्ट का करेंगे। इसी तरह अब इसके लिए मुझे कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें मेरे पास टॉप राइट बटन विजिबल हो गया है और आपने देखा उसमें स्पेस भी इतनी नहीं ली। इसी तरह मैंने जो है टॉप लेफ्ट को भी सेट कर। पहला मेथड तो ये था कि सिंपल मैं ड्रैग और ड्रॉप करी थी तो उसके साथ ड्रैग और करी थी तो मेरा कंस्ट्रेंट ऐड हो रहे थे। लेकिन अब जो है मैंने मल्टीपल कंस्ट्रेंट लगाना है और मैनुअल कंस्ट्रेंट लगाना है, तो इसके लिए मुझे प्रॉब्लम आएगी कि मैं क्या करूँ। सिंपली मैंने नीचे ये नी पेन का ऑप्शन है, एडिटर पे भी जाके कर सकते हो। तो अब यहाँ अपनी मर्जी से कंस्ट्रेंट विजुअली कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। इसलिए मैं बॉटम पे लेफ्ट और राइट का लगाऊंगी और बाकी 0 0 छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे उसके जो है लेफ्ट से कंसर्न है और राइट से कंसर्न है, यानी बॉटम लेंथ। तो बाकियों को मैं ऑप्शन को ऐसे ही लीव कर दूंगी क्योंकि इसका मुझे भी काम नहीं है। तो आप अभी देख रहे हैं कि रेड रेड का क्या मतलब, यानी इन पे सिर्फ लगा है, बाकी किसी पे मैंने मार्जिन नहीं लगाया। आपने रन किया तो अभी देखिए बॉटम भी अपनी ही बॉटम लेफ्ट अपनी जगह पे, जब बॉटम राइट अपनी जगह पे सेट हो गया। जैसे ही मैंने इसको लैंडस्केप में किया तब आप देख रहे हैं, लेकिन बॉटम का बी ओ नहीं है और टेक्स्ट थोड़ा सा जो है अलाइन नहीं है। टॉप राइट तो है अपनी जगह पे, लेकिन बॉटम का अगर देखूँ तो बी ओ भी नहीं है और उसका जो टेक्स्ट है वो भी लाइन है। तो ये जो है मेरा मसला आ रहा है। अब इसको मैं चाहती हूँ कि मैं सॉल्व करूँ, तो कैसे सॉल्व करूँगी, सिंपली आप वो देखेंगे कि मैं जो मेरे पास 2 3 ऑप्शन है। या तो मैं रीसेट करके सारे मैनुअल कंस्ट्रेंट्स को डिलीट कर दूँ और उसके बाद अपने कंस्ट्रेंट्स लगाऊँ खुद, या तो फिर मैं अलाउ करूँ कि वो ऑटोमेटिकली ही लेआउट की डॉक्यूमेंटेशन है उसके मुताबिक ही वो सबको जो है लेआउट कर दे। और मैं इसका मल्टीपल भी डिलीट कर सकती हूँ। लाइक अगर मैं क्लिक करती हूँ टॉप राइट पे तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कंस्ट्रेंट के ऑप्शन आ रही हैं। जिसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा वो मेरे वो दिख रहा है। अगर व्यू नेविगेशन पैन में कंस्ट्रेंट देखूँ तो कंस्ट्रेंट का देखें, कंस्ट्रेंट का फोल्डर के नीचे ही मेरे पास जिन जिन पे मैंने कंस्ट्रेंट लगाया है वो शो हो रहा है। तो आप इधर से इसको मैनुअली डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको दिल चाहे, या ना राइट साइड पे आप जाके उसको वहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अब आपके ऊपर आप इसको कैसे लेके चलते हैं और कैसे इसको डिलीट करते हैं। सिर्फ आपने उन चीज़ों को देखना है जो आपके लिए बेसिक्स है, यानी आपने उनको लेआउट को सेट करना है। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि रन करने पे जो है मेरा बॉटम राइट का मसला तो वही है। इसे मैं डिलीट हालांकि मैंने एक कर दिया फिर भी मेरा कंस्ट्रेंट रह गया। तो मैं चाहती हूँ मेरे सारे कंस्ट्रेंट डिलीट हो जाए। तो देखें मैंने सिंपली ये जो साइज इंस्पेक्टर है राइट साइड पे थर्ड आइकन जो है साइज इंस्पेक्टर होता है, तो आप यहाँ से कंस्ट्रेंट पे क्लिक करें और डिलीट कर दें। मैंने देखे इसका मैं ऊपर वाला डिलीट करी तो सिंपल मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट किया। जैसे मैंने डिलीट किया तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हम रेड जो है वो रेड लाइन्स लेना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है कि मैंने इसको फिर वर्टिकल अलाइन नहीं किया। तो हमें ऑरेंज लाइन तो चाहिए नहीं, क्योंकि जब ऑरेंज लाइन होगी तब तक हमारा कोई एरर होगा, उसका मतलब हमारी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है। या तो आप एडिटर पे जाके ऑटो लेआउट पे चले जाए, वहाँ से यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं अगर चाहें, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपके ऊपर आप इसको कैसे डिलीट करते हैं। यहाँ अब आपके पास ये नीचे विंडो में जो सेकंड आइकन है और थर्ड आइकन जिसको हम पेन कहते हैं, वहाँ से भी जाके आप इसके एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल, यानी अगर मैं इस पर देखूँ तो आप मेरे पास देख रहे हैं शो लेआउट गाइड लेआउट। तो अब मुझे जो है गाइडलाइन वगैरह यानी एडिटर पर जाके भी आप कर सकते हैं। पहले तो आप कंस्ट्रेंट डिलीट करते हैं। मैंने सारे कंस्ट्रेंट डिलीट कर दिए तो आप देखिए मैंने कंस्ट्रेंट के फोल्डर में कुछ भी नहीं अब आ रहा। तो क्लियर कंस्ट्रेंट भी कर सकते हैं, जैसे सारे कंस्ट्रेंट। अब मैं इस पर ऑटो कंस्ट्रेंट लगाऊंगी, यहाँ रीसेट पे क्लिक कर दूंगी। रीसेट पे करूँगी तो ऑटोमेटिकली वो मेरा अरेंज कर देगा। मुझे कुछ उसमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बारी बारी और सबको एक एक करके देखूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो मैंने कर दिया रीसेट टू, जो हमारा ये ऑप्शन है इसका सेलेक्ट कर लिया। तो अभी देखिए इसने मेरे ऑटोमेटिकली
रीसेट कर दिए जितने भी मैंने मेन्यू लगाए थे, और हर किसी का अपना कंस्ट्रेंट उसने खुद लगाया अपनी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक। अब जब मैंने इसको रन किया तो आप देखें मेरे सारे बटन अपनी ही जगह पे नज़र आ रहे हैं। तो जब जैसे जैसे मैं इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में करूँगी या डिफरेंट साइजेस में करूँगी तो स्क्रीन का ऑटोमेटिकली टेक्स्ट उसी तरह अरेंज हो जाएगा। तो इन सब को ये नहीं करने के लिए जो मेन पर्पज़ है हमारा कि हम जब जब ये कार्य क्यों रहे, जब जब हम स्क्रीन को डिफरेंट पेजेस में लेके जाएं तो हमें वो सही तरह दिखे। आप देखिए मेरे पास बॉटम राइट भी सही दिख रहा है और टेक्स्ट भी मेरा जो है ख़राब नहीं हो रहा, और टॉप राइट टॉप लेफ्ट ये ऑटोमेटिकली इसने अरेंज कर दिया। इवन जो टाइटल और ये जो मेरी बात है वो भी, ये आपकी होगी ऑटो रिस्पॉन्स लेआउट कि आप इसको कैसे मल्टीपल कंस्ट्रेंट मैनुअल भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से आप हर किसी पे करें। उसके दो मेथड्स देखे थे, या ड्रैग कर लें, ड्रैग और कंट्रोल को प्रेस कर दें और जगह बना फिर आप दूसरी तरह से ऐड कर सकते हैं। अब जब उसी तरह एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करेंगे तो मैं डे पिकर को जो है काम करना चाह रही हूँ कि कैसे मैं डेट पिकर को यूज़ करते हुए अपना जो है काम कर सकती हूँ। उसी तरह इंटरफेस है मेरा सिंपल, मैंने जाके इधर डेट पिकर लिखा और डेट पिकर मैंने ड्रैग और ड्रॉप कर लिया, यानी इससे मुझे उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट बस इतना करना बड़ा सिंपल। रन किया तो ये लेकिन डेट पिकर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरी जो है मुझे फिर वही मसला आ रहा है कि स्क्रीन लैंडस्केप है। तो उसी तरह मैं रीसेट टू गाइड्स कर दिया है इसको, जैसे हम उसको पेन पे जाके नीचे करते तो अब आप देखेंगे ये सेट हो गया, ये ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। लेकिन अब इसमें जो है टाइम भी आ रहा है, तो मुझे टाइम नहीं चाहिए। जो भी आपको चाहिए आप उसमें जा सकते हैं, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाएँ, वहाँ से जाके ये देखिए मेरे पास डेट ऑप्शन है, खाली टाइम ऑप्शन है। जब मैं इसको रन करता हूँ आप उसको ख़त्म करके उसको रन कर सकते हैं वहाँ से, यानी ये एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में जाके आप इसकी या खाली डेट कर लें, डेट टाइम कर लें, आपके ऊपर है टाइम करना और कर लें। इसमें मुझे ख़ास कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब एक बटन डायरेक्ट ड्रॉप करें, क्योंकि मैं मेरा मकसद ये है कि मैं कैसे देखूँ कि मेरे जो डेट है वो क्या डेट है आपकी, तो मैं इसमें एक्शन क्लिक कर डालेंगी तो व्हाट इज़ अ डे, तो अभी मैंने एक बटन बना दिया। अब ऐसी बात है इसके लिए मुझे कोड एंटर करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पहली चीज़ ये देखें मैं इसके सेंटर में कोशिश कर रही हूँ तो मुझे गाइडलाइंस आ रही है कि मैं इसके साथ अटैच नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा इसके नीचे रखना पड़ेगा। तो उसके नीचे रखने के लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे बिल्कुल साथ साथ जो है वो अलाउ करा, रन किया तो कह रहे व्हाट इज डे, लेकिन मैंने सेंटर में अपनी तरफ से किया लेकिन वहाँ साइड पे, तो फिर उसी तरह उस पर पेन पे जाके इसको मैं रीसेट टू ऑटो लेआउट करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरा काम वो खुद ही उसी तरह कर देगा और ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब देखें इसके ऊपर जब मैंने जैसे रीसेट किया तो ये इजीली उस पर चला गया और उसने उसको रीसेट कर दिया। जैसे रीसेट किया तो आप देखें कि मेरे पास बटन जो सेंटर में आ गया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह मैंने बटन का एक्शन बनाना है तो आपको पता है इंटरफेस है कि कोड पे जाना तो एक्शन, मैंने अगर वो कोड से इंटरफेस पे जाना तो आउटलाइन। तो अब हमने एक्शन क्रिएट करना ना तो बटन को उधर ड्रैग और ड्रॉप किया और यूज़र डेट पिकर को जो उधर चाहिए तो उसको मैंने सिंपल ड्रैग ड्रॉप किया। इसका मेरे पास एक डिस्प्ले डे का आ गया फंक्शन और एक बटन का आ गया। बटन के एक्शन आए हुए नेविगेशन पैन से मैं डिफरेंट फाइल्स को एक्सेस कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैं अभी से कोड पे स्विच करें ताकि हमारा मेन पर्पस स्विफ्ट कोड पे, तो आप उसको देखें कि कैसे मैंने उसको जो है कॉल करूँगी और सारा कुछ कैसे होगा। सिंपल मैंने एक बटन ड्रैग और ड्रॉप किया और डेट पिकर का एक्शन डाला, एक आउटलेट और एक एक्शन है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया चूज डेट और उसको सेल्फ डॉट डेट पिकर किया और डॉट डेट किया। डॉट डेट क्या है ये आपको डॉक्यूमेंटेशन बताएगी, इसकी क्विक हेल्प पे जाएगी तो आप इस पर देखेंगे। अब जो मैंने उसी को आगे चूज डेट किया सेल्फ डॉट डेट भी करते हैं उसके हेल्प पे गई तो आपको पता चल जाएगा कि एनएस ऑब्जेक्ट के लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जो iOS में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो हमारा भी उससे कंसर्न नहीं है, तो मैंने उसके लिए जो है लेट डे इज इक्वल्स टू फॉर्मेट, यानी मैं चाहती हूँ जो वो सेलेक्ट करे वो ही है। तो मैं इसका बिल्ट इन फंक्शन ही यूज़ करी और उसमें जो है आप कुछ भी पास कर, यानी जो आपके मुताबिक जो सिनेरियो बनता है वो डाल सकते हैं। अब आपको कोड देख के ये तो नहीं समझ आ रहा होगा क्या है, बस मैं आपको लॉजिक समझा रही कि जो मैं सिलेक्ट करूँगी वो मेरा जो है डायरेक्ट बता देगा कि कौन सा डे है। ये फरवरी 11 1992 सेलेक्ट किया तो समझ बता दिया भाई इस दिन डे क्या है। तो ये मेरा सेलेक्टेड डे है कि कैसे मैं इसको यूज़ करते हुए अपनी डे जो है पिक कर सकती हूँ, डेट को देख सकती हूँ। ये कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। मैं अलर्ट के तौर पे किया, अगर मैं कहूँ ऐड एन ओके बटन तो मैं कहूँगा वाई, जो अब मैं चाहती हूँ कि जब वो कहेगा ट्यूसडे तो ट्यूसडे के बाद भी एक बटन शो ओके का, तो ओके करे तो वो गायब हो जाए। इसी तरह आप अभी देखिए आउटलेट बनेगा
अलर्ट में ही मैं बटन शो करवा रही हूँ। तो ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कोड एंटर करी, कोडिंग का मतलब नहीं, कोडिंग आपको एक्सरसाइज फाइल के साथ मिलेगा। आपने सिर्फ जो फोकस करना है वो अपने इस पर कोड समझ में करना है। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग है इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल होगा। अभी देखिए मेरे पास अलर्ट में ओके बटन आ गया। द डेट वॉज वेडनेसडे, द डेट वॉज दिस टाइम जून सेलेक्ट, द डेट वॉज इन संडे। इस तरह ही मेरे पास आ गया कि कैसे